नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। लास्ट क्लास में हमने बूंदी किसान आंदोलन शुरू किया था और बूंदी किसान आंदोलन बड़ जगह से शुरू हुआ था और हमने बूंदी किसान आंदोलन के कारण देखे थे। डाबी हत्याकांड देखा था और नानक भील झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए थे, वो देखे थे। और मैंने आपको बूंदी के शासक उस समय रघुवीर से थे और जो हाड़ौती आपके जो कोटा बूंदी झालावाड़ आता है, हाड़ौती के जो प्रमुख राजस्थान सेवा संघ के सदस्य नैनूराम थे। और हमने कहा कि डाबी हत्याकांड के बाद सरकार ने किसानों की कुछ मांगे मानी। धीरे धीरे ये आंदोलन 1923 के आसपास समाप्त हो गया था। तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ लिया और मैंने कहा था कि बूंदी में सर्वाधिक गुर्जर जाति के लोग थे। तो ये आंदोलन 1936 में बूंदी में वापस हुआ था। उस समय क्या था कि सरकार जो वहाँ के गुर्जर जाति के लोग थे उनके सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप करने लगे और मृत्यु भोज होता था उस पर प्रतिबंध लगा दिया। कहा कि अगर आप मृत्यु भोज करते हो तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा, आपको कारावास भी हो सकती है। तो सरकार उनके सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे। पशुपालन करते थे, जो पशुओं की जनसंख्या भी करवा रहे थे और कहा कि पशुओं पर भी टैक्स लगेगा। तो वहाँ के जो गुर्जर जाति के लोग थे सरकार के विरोधी हो गए और सरकार के विरुद्ध आंदोलन किया। तो वहां पे महादेव हिंदू नामक स्थान पे महादेव जी का मंदिर था, वहां से आंदोलन की शुरुआत की। बहुत से गुर्जर व्यक्ति एकत्रित हुए। इंदौर महादेव जी मंदिर से बहुत से गुर्जर लोग एकत्रित हुए, सरकार को पत्र लिखे। कहा कि भाई हमारी ये सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप करना बंद कर दो, ना पशुओं पे बंद कर दो। तो सरकार को बहुत से पत्र लिखे और सरकार ने जो कार्रवाई की थी, कुछ नेताओं को पकड़े थे उनको छोड़ने को कहा था। तो सरकार ने कुछ रियायतें दी और कुछ लोगों को छोड़ दिया। फिर जब द्वितीय विश्व युद्ध का दौर चल रहा था तो सरकार जबरन चंदा वसूल कर रही थी, तो फिर ये आंदोलन हुआ था और वहाँ के जो गुर्जर जाति के लोगों ने आंदोलन किया था, प्रदर्शन किया था, सरकार को पत्र लिखा था। फिर वापस सरकार ने कुछ छूट दी थी और धीरे धीरे ये आंदोलन समाप्त हो गया। अगर जो बूंदी किसान आंदोलन की अगर बात करें तो अगर आपको नेतृत्वकर्ता पूछे तो ध्यान रखना नैनूराम थे। और अगर जो ये बात करें तो 1936 में जो वापस गुर्जर जाति आंदोलन भी आप कह सकते हो, इसमें नेतृत्वकर्ता का अभाव था और धीरे धीरे आंदोलन समाप्त हो गया। तो बूंदी किसान आंदोलन में सर्वाधिक महिलाओं ने भाग लिया था। अगर बात करें तो उसमें की एक बात आती है कि अगर जैसे कि ये एक पेड़ है और यहाँ पे चबूतरा बना है, तो अगर किसान या कोई नेता भाषण देता था तो महिलाएं चारों ओर से घेरा बना के एकत्रित थी। अगर कोई पुलिस आती तो सबसे पहले महिलाओं से सामना करना पड़ता और इन नेताओं को पता चल जाता कि पुलिस आई है, तो यहाँ से वापिस अपने रास्ते चले जाते और पुलिस इन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाती। तो बूंदी किसान आंदोलन में सर्वाधिक महिलाओं ने भाग लिया था। महिलाएं इस प्रकार घेरा बनाती जिसमें अपने कार्यकर्ताओं या नेताओं को पुलिस पकड़ नहीं पाती। तो वापिस मैंने कहा था 1923 में तो धीरे धीरे आंदोलन समाप्त हो गया। 1936 में आंदोलन शुरू हुआ था। बड़ जगह से सर्वाधिक गुर्जर जाति के लोग थे और जो उस समय सरकार उनके सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगी, मृत्यु भोज बंद करवाने के लिए उन पर जुर्माना लगाया, उनको कारावास की सजा देने लगी और उनके पशु के पे टैक्स लगाने लगी। तो इन्होंने वापस आंदोलन किया। फिर वापस थोड़ी रियायतें दी थी और उनके कुछ कार्यकर्ताओं को छोड़ा था। फिर द्वितीय विश्व युद्ध का दौर शुरू हुआ तो जबरन चंदा वसूल करने लगे। तो वापस इन्होंने आंदोलन किया और सरकार के खिलाफ अपना प्रदर्शन किया और धीरे धीरे ये आंदोलन समाप्त हो गया। तो आपके बूंदी किसान आंदोलन कंप्लीट हो गया। बूंदी किसान आंदोलन में अगर प्रश्न बनता है तो आपके प्रश्न बनता है कि उस समय का जो कौन थे, तो ध्यान रखना अपने रघुवीर सिंह थे
और शासक पूछे तो कौन थे, तो ध्यान रखना रघुवीर सिंह थे। अगर प्रश्न पूछे कि राजस्थान सेवा संघ के कौन से कार्यकर्ता थे जिन्होंने नेतृत्व किया था, तो ध्यान रखना नेनूराम था। सर्वाधिक महिलाओं ने योगदान दिया था, इस तरह आपको घेरा बना के। और अगर पूछे तो डाबी हत्याकांड किससे संबंधित है, डाबी हत्याकांड अपने बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है। नानक भील तो व्यक्ति थे झंडा गीत गाते हुए शहीद हो गए थे। अगर और भी पूछे तो इनके साथ एक देवीलाल गुर्जर नाम के व्यक्ति भी शहीद हुए थे। कब हुआ था, 1923 में हुआ। तो मुख्यतः ये प्रश्न बन सकते हैं। तो दोस्तों हमने आज बूंदी किसान आंदोलन पढ़ लिया। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते अपने अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।